स्वागत है आपका एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि कोर रुड़की की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको कुछ ज्ञान की बात बता देते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो आपको बता दें 1998 में बनी थी, प्राइवेट कॉलेज है, ये अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE से अप्रूव्ड है। ये एफिलिएटेड जो है वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से हैं। कोर्स जो ये ऑफर करते हैं UG PG दोनों ही करते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया जो होती है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मेरिट के बेसिस पे होती है। अब आपको बता दें ये कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको JEE मेन कर लेंगे, UKSEE कर लेंगे, गेट कर लेंगे, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। पॉपुलर कोर्स जो इनमें है वो BTech और MTech है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप एप्लीकेशन मोड कर सकते हो और जो फैसिलिटीज मिलेंगे वो आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स लैबोरेटरीज जो सभी कॉलेजेस में होती है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कैसे आप एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में। तो पहले तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, कॉलेज की एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और जो भी डिजायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे अप्लाई करना है और जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद आपकी एंट्रेंस होगी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट कम कॉलेज हर साल निकालती है और उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको फर्दर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब उस काउंसलिंग में अच्छे से बैठने के लिए और स्मूथ आपकी एडमिशन हो जाए उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी। तो आपको फोटोकॉपी लगेंगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप स्कोर कर रहे हो उसका, साथ ही आपको फोटोकॉपी हायर स्कूल मार्कशीट की लगेंगी, इंटरमीडिएट मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी, 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे आपके और हाँ TC भी आपको लगेंगे एडमिशन के टाइम में। आपको बता दें एप्लीकेशन फीस के ये 1000 रुपए लेते हैं और वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप की थोड़ी डिटेल्स बता दें तो हर साल बहुत तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, या तो वो मेरिटोरियस या इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए हो या कुछ रिजर्व कैटेगरी में स्कॉलरशिप होती है। आप फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड में आते हो तो आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलती है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन के टाइम में ही अप्लाई करना रहता है। वहीं अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो, स्पोर्ट कोटा से आते हो, रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको फीस कंसेशन आपको मिलती है। वहीं आपको बता दें ये जो अमाउंट स्कॉलरशिप आपको मिलती है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ये टोटली कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर उनका मन हुआ किसी साल नहीं देने का तो वो उस साल पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं भी देते हैं। अगर थोड़ी फैसिलिटीज की बात करूं तो पूल ऑफ रिसोर्सेस आपको कैंपस में मिलती है। लमसम 75 एकड़ में फैली हुई है इस कॉलेज की कैंपस। लाइब्रेरी में अगर बात करूं 2455 स्क्वायर मीटर में इनकी लाइब्रेरी फैली हुई है जिसमें एक स्टैक रूम है, रीडिंग रूम बनाई गई है। लेटेस्ट बुक्स, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 1500 से ज्यादा ऑनलाइन जर्नल्स हैं IEEE से, ASME और साइंस डायरेक्ट और ऐसे ही बहुत सारे से। साथ ही आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस रहेगा रिलेटेड मटेरियल से, जो भी आप मटेरियल पढ़ना चाहते हो। साथ ही आपको यहाँ पे ऑडियो विजुअल सेक्शन है, टीवी मिलेगा, यहाँ पे आपको 1800 से ज्यादा CDs मिलेंगे, DVDs मिलेंगे। तो ये कुछ आपको लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब आपको बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या मिलने वाला है। तो कॉलेज का क्या कहना है कि स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर रूम आपको मिलेंगे जिसमें विजुअल एड और व्हाइट बोर्ड, माइक्रोफोन्स, कॉलर माइक्स और बहुत ऐसे कुछ आपको फैसिलिटीज मिलेंगे। वाईफाई फैसिलिटीज मिलती है, स्मार्ट क्लासरूम आपको दी जाती है, यहाँ पे वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज मिलती है, कंप्यूटर सेंटर आपको मिलती है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगी, IBM सॉफ्टवेयर लैब मिलती है, बायोफ्यूल रिसर्च लैब मिलती है। ये कुछ कॉलेज का कहना है उन बच्चों के लिए जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज में। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स में बता देते दोनों तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, या तो इंडोर है खेलना है आपको या आउटडोर खेलना है। इंडोर में आप समझ ही सकते हो टेबल टेनिस, चेस ये सब आती है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो हम पुरानी कक्षा में पढ़ते थे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर थोड़ी आपको जिम की बात कह दूं तो यहाँ पे जिम है जहां तक हमारे नॉलेज है और उसमें एयर कंडीशन लगी हुई है यानी कि AC लगी हुई है, तो AC जिम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
वहीं अब आपको थोड़ी हॉस्टल्स की डिटेल बता दें। गुड क्वालिटी एकोमोडेशन है यूजी पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा कॉलेज का कहना है। राउंड क्लॉक सिक्योरिटी आपको यहाँ मिलती है। सिंगल और ट्विन शेयरिंग रूम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपका स्टडी टेबल रहेगा, चेयर्स रहेगा, बुक शेल्फ्स रहेगा, वार्डरोब रहेगा, कंफर्टेबल बेड्स रहेंगे आपके। अगर बात करूं सभी जितने भी हॉस्टल्स हैं सभी में डाइनिंग हॉल और रिक्रिएशन रूम बनाई गई है। वार्डन सुपरवाइजरी आपको यहाँ पे मिलेंगे और साथ ही इनके पास अगर बात करूं तो 3 गर्ल्स हॉस्टल और लमसम 6 बॉयज हॉस्टल है। हॉस्टल की कैपेसिटी की लमसम बात करें तो 616 गर्ल्स के लिए और 1620 स्टूडेंट बॉयज के लिए लमसम इनके पास फैसिलिटीज हैं। अगर दूसरी फैसिलिटीज की बात करूं तो कॉमन रूम आपको मिल जाएंगे, ऑडिटोरियम मिल जाएंगे, कैफेटेरिया मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगे इस कॉलेज में। कुछ फीस की ज्ञान यदि आपको दे दे तो बीटेक के लिए लमसम 1.36 लाख रुपया लगती है फर्स्ट ईयर की फीस, और बीबीए के लिए लमसम 70,000 के लमसम लगती है फर्स्ट ईयर की फीस। बीसीए के लिए 70,000 या 72,000 के लमसम लगती है फर्स्ट ईयर की फीस। एमबीए के लिए 1.27 लाख के लमसम लगती है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर बात करूं तो 68,000 के लमसम आपकी फीस जाती है। बीकॉम के लिए 70,000 के लमसम फीस लग जाती है फर्स्ट ईयर में। पर्टिकुलर कोर्सेस में आपको एडमिशन की हाईलाइट अगर आपको बता दें, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 7 स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। ड्यूरेशन 4 साल की होती है, सबको पता रहता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रहती है। इनटेक 750 की है इनके पास, यानी कि 750 कैंडिडेट्स की कैपेसिटी है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है 10+2 साइंस स्ट्रीम से आपको होना चाहिए। एंट्रेंस जो होगी जेईई मेन और यूकेएसईई से ये आपका एडमिशन लेंगे। अगर स्पेशलाइजेशन आपको मैं स्ट्रीम वाइज बता दूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 120 सीट, सिविल इंजीनियरिंग में 120, मैकेनिकल में 120 है इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 120 है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 60 और आईटी में 90 बच्चों का कैपेसिटी है इनके पास। जैसा कि हमने कहा 10+2 आपको पीसीएम से होना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपका केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल ये सब कोई होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की बात करूं तो 45% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने पहले ही बता दिया, जेईई मेन और यूकेएसईई के आधार पे ही होगी आपकी। और इन केस अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा फोड़ते हो, 95% या 96% आप लाते हो तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर एमटेक की बात करूँ तो 2 स्पेशलाइजेशन है इनके पास। ड्यूरेशन 2 साल की होती है, आप सबको पता होगा। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही होगा सिर्फ। इनटेक 36 का है इनका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 18 सीट्स हैं इनके पास। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 18 सीट्स हैं इनके पास। आपको बीई या बीटेक करके रखना पड़ेगा मिनिमम 55% या 50% मार्क्स के साथ। 45 या 40% रिजर्व कैटेगरीज के लिए होती है। आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे ही होगा। अब आपको सबसे प्यारा चीज यानी कि प्लेसमेंट की डिटेल्स आपको बता देते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कहती है या ये इनका कहना है तो वो है 40 लाख के लमसम। एवरेज इनकी हर साल जो जाती है वो 4.5 लाख के लमसम जाती है। अब आपको हम बता दें, ये गलतफहमी में आप ना रहें कि हर साल आपको 40 लाख का पैकेज आपको मिलेगा और हर साल आपको 4.5 लाख का पैकेज आपको मिलेगा, और वो भी हर बच्चे को। ये एक सिर्फ एडवर्टाइजिंग तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप प्लेसमेंट लेते हो। कंपनीज कॉलेज लाएगी और वो इसलिए लाएगी क्योंकि उन्हें एडमिशंस कराने हैं। तो कंपनी कॉलेज में आएगी, आप पे डिपेंड रहता है कि कितने का पैकेज आप उठाते हो अपने स्किल्स के बेसिस पे। अगर हम पर्टिकुलरली आपको एलुमनी डिस्ट्रीब्यूशंस में बता दें तो टेक महिंद्रा इनके पास 34% आती है, IBM इनके पास 25% आती है, हीरो ग्रुप 9% आती है, सैमसंग आपके 9% आती है। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर साल यही कंपनी आएगी और आप जैसे कैंडिडेट्स को ये लेके जाएंगी। ये कतई ना माने और इस गलत फहमी में आप बिल्कुल ना रहे। उसके बाद अगर आपको सेक्टर वाइज बता दूं तो इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे 37% प्लेसमेंट होती है, बिजनेस डेवलपमेंट में 10% होती है, IT में 8%, एजुकेशन में 7%, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 6%, कंसल्टिंग में 6%, HR में 5% होती है और ऐसे ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं मार्केटिंग और सेल्स में सबसे ज्यादा होती होगी। हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट या अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा शो नहीं की गई है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे कंपनीज दिख रही होगी जो इनके पास आती है। हम फिर से कह दें, गलतफहमी में आप ना रहें।
ये कंपनियां कभी आई होगी, अब नहीं भी आती होगी, ये टोटली रहती है इनकी एडवर्टाइजिंग स्किल्स। इसकी प्रॉपर डिटेल हम आपको जरूर देंगे जब हम बच्चे की रिव्यूज आपके स्क्रीन पे हम जरूर आपको देंगे कि कौन सी कंपनी आती है, कितने का प्लेसमेंट होता है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इंटीरियर एनवायरनमेंट है, सब कुछ आपको हम बताएंगे जब हम आपके सामने इस कॉलेज के एक कैंडिडेट की रिव्यू आपके स्क्रीन पे लेके आएंगे, हमारे चैनल पे लेके आएंगे। हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, आपको सभी डिटेल्स बच्चों की जुबानी आपकी स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको हम थोड़ी हॉस्टल्स की डिटेल बता दें तो अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बताएं तो लमसम 62,000 से शुरू होती है जो फीस होती है और 95,000 तक जाती है इसकी फीस, इनकी हॉस्टल की फीस। 3 हॉस्टल्स हैं जैसा कि हमने आपको कहा था, 612 की इनकी कैपेसिटी है। अगर हॉस्टल्स फीस की बात करूं तो सिंगल सीटर लोगे नॉन एसी में तो 75,000 लगेंगे, डबल सीटर लोगे नॉन एसी में तो 62,500 के लमसम लगेंगे, सिंगल सीटर अगर आप एसी में लेते हो तो 95,000 के लमसम लगेंगे, डबल सीटर यदि आप लेते हो एसी में तो 75,000 के लमसम लगेंगे और आपको उसके साथ हॉस्टल सिक्योरिटी भी आपको देने पड़ेंगे 10,000 के लमसम। अगर बात करूं नंबर ऑफ रूम्स की तो सिंगल सीटर इनके पास 102 के लमसम हैं, 255 डबल सीटर्स इनके पास रूम्स हैं। अगर फैसिलिटीज की बात करूं तो मेस, जिम, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं जो आपको मिलेंगे। बाकी अगर कैपेसिटी मेल की बात करूं तो 1620 है। वही आपकी फीस जो होगी वो 62,50 से लेके 95,000 के बीच में रहेगी और बाकी के डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये थी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोर रुड़की की थोड़ी डिटेल्स। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुली हुई है, आप अपने सवालों को वहां रख सकते हो। बाकी एक और बात आपको बता दें, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर डिटेल लेना जरूर सीखें आप, और उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको कैंडिडेट्स की रिव्यू बहुत जल्द अलग अलग कॉलेज की अपने चैनल पे लाने वाले हैं। किसी भी कॉलेज में अगर आपको जाना रहेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट की रिव्यूज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर से करें।